हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस झारखंड एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का विज्ञान का पेपर, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का लड़ने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। यहाँ पे बताया गया है प्रकाश की किरण गमन करती है, ठीक है, किस प्रकार से? सीधी रेखा में। ठीक है, अगले प्रश्न जो है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से वो चलता है। स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो आपको पता होगा 25 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धारा मापी यंत्र को क्या बोलते हैं? अमीटर बोलते हैं। और तापमान मापने के लिए हम लोग, ठीक है, टेम्परेचर यानी कि तापमान, ठीक है, तापमान मापने के लिए हम लोग थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वोल्टमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो वोल्टमीटर से हम लोग जो है ना विभवांतर मापते हैं, विभवांतर। ठीक है, विभवांतर मापते हैं। और विभव का भी क्या होता है? वोल्टमीटर होता है। ठीक है, विभव का, विभव या विभवांतर। ठीक है, इस प्रकार से याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला जो है यहाँ पे क्या है? V/I किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रतिरोध। ठीक है, विभव किसका होता है? मात्रक। ठीक है, ये आपको बताना होगा। तो विभव का यहाँ पर आप लोग बताइएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये क्या है? V/IR। ठीक है, R बराबर क्या होता है? V/I। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो है इस प्रकार से आपको यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए V बराबर क्या होता है? IR। ये क्या होता है? ओम का नियम। क्या होता है? ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम को आप लोग को सत्यापित करना होगा। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे बताया गया है Fe2O3 प्लस A2Al और यहाँ पे तीर का निशान Al2। ठीक है, O3 दे दिया गया है, प्लस यहाँ पर 2Fe दे दिया गया है। तो इसको हम लोग कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं बोलेंगे और संयोजन अभिक्रिया भी नहीं बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगला जो है यहाँ पे बताया गया है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, तो सिरका में जो है आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सिट्रिक अम्ल जो है वो चींटी के डंक में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? चींटी के डंक में। ठीक है, चींटी के डंक में पाया जाता है। अगला जो है यहाँ पर लैक्टिक अम्ल, तो ये कहाँ पे पाया जाता है? दूध और दही में। ठीक है, दूध और दही में। ठीक है, अगला जो है ये जो टार्टिक अम्ल है, तो आप याद रखिएगा कि इमली को जो है ना, इमली को हम लोग ईंटा से पीटते हैं, किसी से ईंटा से पीट करके उसको हम लोग नीचे गिराते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि इमली में जो है ना, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? तो HCl। ठीक है, और NaCl होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो HCl जो है वो उसका मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है यहाँ पर देखेंगे, किसी विलयन में pH मान, ठीक है, 5 है तो वह क्या होगा? तो वो होगा अम्ल। ठीक है, अगर 7 से कम होगा, 7 से क्या होगा? कम। ठीक है, तो वो क्या होगा? अम्ल। और अगर 7 से होगा ज़्यादा, ठीक है, तो वो क्या होगा? क्षार। ठीक है, वो हो जाएगा क्षार। और जो आपका 7 होगा तो वो क्या होता है? वो हो जाएगा आपका उदासीन। क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे बताया गया है Ca, ठीक है, CaOCl2। ठीक है, यौगिक का प्रचलित नाम है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप लोग वाशिंग सोडा का नाम या धोवन का सोडा का नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न जो है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है। ठीक है, तो उसकी फोकस दूरी f है, तो क्या हो जाएगा? 1/f, यानी कि यहाँ पर फिल द ब्लैंक्स में 1/f भराएगा। ठीक है, अगला में पूछा गया है आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो आवेश का ऐसा मात्रक जो है वो होता है कूलाम। ठीक है, क्या होता है? कूलाम, COLUMB। ठीक है, कूलाम होता है, इसको हम लोग C से दर्शाते हैं। अगला जो है बताया गया है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो होता है CnH2n होता है। ठीक है, ये जो होता है एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। यहाँ पे बताया गया अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? आप लोग फटाक से कमेंट करके बताइए। अब हम लोग यहाँ पे अगला जो है बताया गया है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों को हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, और अवतल दर्पण का 2 उपयोग यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर जो है अगला प्रश्न दे दिया गया है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है D नंबर से हो जाएगा सीधा। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा सीधा होता है। ठीक है, लेंस का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल, वाट, अर्ग या फिर डायोप्टर? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डायोप्टर। ठीक है, यहाँ पे कार्य का ऐसा ही मात्रक जो है ना, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ठीक है,
और यहाँ पर वाट किसका मात्रक होता है आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, अगला जो है यहाँ पर बताया गया है कि आँख के रंगीन भाग को, ठीक है, आँख के रंगीन भाग को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्निया, आइरिस, रेटिना या फिर स्क्लेरोटिक। ठीक है, तो इसमें से जो है आपका तीसरा का बी नंबर सही हो जाएगा, उसको हम लोग आइरिस कहते हैं। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो है ना आँख में कौन सा, ठीक है, लेंस लगा होता है, कौन सा दर्पण, सॉरी कौन सा लेंस, ठीक है, कौन सा लेंस लगा होता है आँख में। ठीक है, आँख में कौन सा लेंस लगा होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग बताइए। अगला जो है यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलाम आवेश होता है। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10⁻³ कूलाम, या फिर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, या फिर 6.10 6 पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है 6.023 इंटू 10⁻⁻19 लिखा हुआ है, या फिर 6.23 इंटू यहाँ पर 10⁻23 कूलम। ठीक है, तो इसका आपका जो है ना बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, इतना कूलम आवेश उस पर आवेशित होता है। ठीक है, अगला जो है प्रश्न यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, कि यहाँ पर जो है ना ओम मात्रक है। ओम किसका मात्रक है, ऊर्जा का, प्रतिरोध का, धारा का, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ओम जो है वो आपका प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, यानी कि बी नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और धारा मापते हैं किससे चीज़ से, अमीटर से। ठीक है, अमीटर। ठीक है, ये चीज़ आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि शरीर में, ठीक है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, संयोजन द्वारा, उपचयन द्वारा, विस्थापन द्वारा, या वियोजन द्वारा। ठीक है, तो इसका आपका 6 नंबर का जो है आपका आंसर बी नंबर से हो जाएगा, उपचयन द्वारा। ठीक है, यहाँ पे उपचयन द्वारा आपका भोजन पाचन होता है। अगला जो है आपका बताया गया है कि जल में घुलनशील, ठीक है, क्षारक पदार्थ का क्या नाम है, अम्ल, क्षार, लवण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, क्षार। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर किसी भी विलयन का पीएच मान होता है। ठीक है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। अगर 7 से कम है तो वो क्या है, अम्ल है। ठीक है, अगर 7 से ज़्यादा है तो क्या होता है, वो आपका 7 से अधिक होता है तो वो आपका होता है क्षार। ठीक, क्या होता है, क्षार। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे 7 के बराबर होगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उदासीन। क्या हो जाता है, उदासीन। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पारा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, पारा। तांबा जो है वो आपका सुचालक होता है, विद्युत का अच्छा चालक होता है। ठीक है, और आगे हम लोग प्रश्न की ओर देखते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न जो है, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा CH4H10। ठीक है, C4H10 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है, ठीक है, उसे कौन सा लेंस का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका जो है ना क्या हो जाएगा, अवतल। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है, और आप लोग बताइएगा कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या अंतर है। ठीक है, चालक में बहने वाला धारा खाली स्थान के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये किसका, विभवांतर का। क्या हो जाएगा, विभवांतर। ठीक है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे, तो उपचयन एक प्रक्रिया है, उसमें ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, यहाँ पे खाली स्थान बताया गया है तो यहाँ पे बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे, तो आयनिक यौगिक में, ठीक है, यहाँ पे उच्च गलनांक होता है। क्या होता है, उच्च गलनांक होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बताया गया है कि मोटर गाड़ी में, ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बाकी ये सब जो है आपका 2 नंबर का प्रश्न है, तो इसको अभी हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर 1 नंबर और प्रश्न कर लेंगे, उसके बाद जो है ना अगले वीडियो में हम ये सारा 2 नंबर वाला और 5 और नंबर वाला प्रश्न को करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जो है, और यहाँ पे आ गया है कि मछली के हृदय में कितना कोष्ठक होता है, 2, 3, 4 या केवल 1।
ठीक है। तो इसका जो है आपका ए नंबर सही हो जाएगा 2, ठीक है। और मनुष्य के हृदय में 4 होता है, ठीक है। 2 बायां आलिंद और निलय, और 2 जो है ना यहाँ पर और होता है, ठीक है। आलिंद और निलय 2 2 होता है, ठीक है, दाहिना और बायां। आगे देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है आपका सी नंबर हो जाएगा शुक्र का साय, ठीक है। शुक्र साय जो है ये आपका भाग नहीं है मादा जनन अंग का, ठीक है। अगला जो है यहाँ पे बताया गया है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया, अंगूर, मटर, टमाटर या सरसों। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा मटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, कोयला, लकड़ी, सूर्य या विद्युत। तो इसका आपका सी नंबर सही हो जाएगा सूर्य, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ना फ्री फोकट में जो है हम लोग को सूर्य का रोशनी मिलता है, ठीक है। विश्व उष्णता के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है O2, CO2 या NH3 या N2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ना बी नंबर सही हो जाएगा CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे जैसे हम लोग का घरों के आसपास में जो है तापमान बढ़ेगा, ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि अब जो है पेड़ों को हम लोग काटने लगे हैं, इसीलिए जो है ना ये हमारा जो है तापमान बढ़ने लगा है, ठीक है। अगला यहाँ पर ये सारे प्रश्न है जनन क्या है, ठीक है, जनन क्या है और परागकण क्या है। तो इसका भी हम लोग अभी आंसर देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर और भी यहाँ पे बताया गया है मानव का पाचन तंत्र का निर्माण, लिखित चित्र बनाए, ठीक है। और मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, आमाशय में भोजन का वर्णन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। ये सारी चीज़ें आपका प्रश्न है। चलिए थोड़ा सा 1 2 प्रश्न हम लोग इसमें 2 नंबर वाला भी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अगले यहाँ पर अगले पेज पे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जनन क्या है। जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी जैसी संतान को जन्म देता है, जिससे प्रजातियों का नियंत्रण सुनिश्चित होती है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों को जन्म देता है, जिससे प्रजातियों का निरंतर सुनिश्चित होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है परागकण क्या है, ठीक है। परागकण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकोश से परागकण स्त्री केसर के वर्गीकृत तक स्थानांतरित होता है, ठीक है, जो पौधों में निषेचन की दिशा में पहला कदम है, ठीक है। ये भी आपका आंसर कंप्लीट होता है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे बताया गया है आदर्श ईंधन के 2 विशेषताएं लिखें, ठीक है। आदर्श ईंधन के 2 विशेषताओं को लिखना है हम लोग को। तो चलिए इसका हम लोग 2 यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया इसका कैलोरी मान उच्च होना चाहिए, यानी कि यह कम मात्रा में अधिक ऊष्मा उत्पन्न करे, ठीक है। यानी यह कम मात्रा में जो है ना ज़्यादा ऊष्मा जो है ना उत्पन्न करता है, इसलिए इसका कैलोरी मात्रा कम होना चाहिए, ठीक है, उच्च होना चाहिए। अगला जो है बताया गया है यह सस्ता, आसानी से उपलब्ध और सुरक्षित रूप में संग्रहित व परिवहन योग्य होना चाहिए, यानी कि हम लोग को इसको आसानी से, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह हम लोग ले जा सकते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, ठीक है। संग्रहित मतलब कि उसको हम लोग डब्बा में बंद करके भी रख सकते हैं। अगला यहाँ पे बताया गया है इसका प्रज्वलन ताप, ठीक है, उपयुक्त होना चाहिए, और यह जलने के बाद हानिकारक अवशेष या प्रदूषण कम छोड़े, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें अगर कम छोड़ता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं आदर्श ईंधन के 2 विशेषताएं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो ये कोयला में नहीं है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं। तो बायोगैस के 2 लाभ बताना है, ठीक है। बायोगैस के 2 लाभ को लिखें। तो यहाँ पे आंसर उसका बताया गया है। यह एक स्वच्छ ईंधन है जो जलने पर धुआं या हानिकारक गैस नहीं छोड़ता है। इसका उत्पाद कृषि अपशिष्ट और पशु के गोबर से किया जाता है, ठीक है। इसको देहात में क्या बोलते हैं, गोबर गोईठा बोलते हैं ना, ठीक है। इससे अपशिष्ट प्रबंधन में मदद मिलती है और मूल्यवान उर्वरक खाद भी प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर।